नमस्कार बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा के लिए हिंदी पाठ पढ़ाऊंगी। पहला पाठ, जिस देश में गंगा बहती है। पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। यह कविता पाठ है। कौन सा पाठ है? कविता पाठ है। मैं एक बार देखिए पहला पाठ पुस्तक में, यह एक कविता है और चित्र भी है। इसमें कविता है, ये कविता क्या है देखेंगे। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। यह एक छोटा सा कविता है। इस कविता में भाव गंभीर है। क्या देख रहे हैं? यहाँ एक चित्र में हरियाली दिखाई दे रही है। हरियाली ग्रीन कलर में है और ऊपर सफ़ेद रंग का नीला आकाश और पर्वत है और केसरिया रंग का और एक कलर रंग है, उसमें एक कबूतर भी है। इस चित्र में इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? अपना भारत देश, उसमें एक झंडा है, तिरंगा झंडा है। तिरंगे झंडे में 3 रंग है, हरा, सफ़ेद और केसरिया। केसरिया त्याग का चिन्ह है, अमर वीरों का चिन्ह है। इनका त्याग को स्मरण करने के लिए हरा केसरिया रंग दिखाई देता है और सफ़ेद रंग शांति का चिन्ह है। कबूतर भी सफ़ेद शांति का चिन्ह है और हरियाली, भारत देश खेतों से हरा भरा होता है। जहाँ देखो हरियाली छा जाती है, इसीलिए भारत देश सर्वोत्तम है, जग में सबसे न्यारा देश है। एक कविता में शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ, ऐसा भारत और कहाँ। देखिए, भारत देश शांति का संदेश देता है और सबका सम्मान करता है, देशवासियों का सम्मान करते हैं। गीत खुशी के गाते हैं, मन पुलकित होके हम गीत गाते हैं। कैसे गाते हैं? खुशी से गाते हैं। ऐसा भारत और कहाँ, भारत जैसा जग कहाँ भी नहीं है। इस कविता में हम छोटा सा भाव समझ में आ गया है। यह कविता पाठ है। पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। ये कविता शैलेंद्र कुमार ने लिखा है। शैलेंद्र कुमार ने। अब मैं कवि परिचय दूंगी। शैलेंद्र कुमार का कवि परिचय। शैलेंद्र कुमार का जन्म 1923 में हुआ। शैलेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरीदास केसरीलाल था। इनका असली नाम क्या है? शंकरीदास केसरीलाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार है। सिनेमा, हम सब सिनेमा देखते हैं, हिंदी और तेलुगु के देखते हैं। आपको उसमें गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उस गाने को कोई लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? गीतकार। हिंदी सिनेमा के गाने लिखने वाले को गीतकार कहते हैं। हिंदी सिनेमा में गीतकार कौन है? फेमस शैलेंद्र कुमार है। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें प्रसिद्ध फिल्मों की गीतों का रचना की। इन्हें याहुदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र कुमार ने ब्रह्मचारी, याहुदी, अनाड़ी फिल्मों के गीत लिखे हैं। इसके लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है। इनका देहांत 1966 में हुआ है। देहांत बोले तो मृत्यु, उनकी मृत्यु 1966 में हुआ है। और एक बार मैं बताऊंगी। जिस देश में गंगा बहती है। पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। यह कविता पाठ है।
कवि है शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार के बारे में बता रही हूँ। शैलेंद्र कुमार का जन्म 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरी दास केसरी लाल था। यह हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार है। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें याहुदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार, कितने बार? 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 1966 में हुआ। यह है कवि परिचय। कवि परिचय के बाद मैं कविता पाठ सुनाऊंगी। कविता। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। महिमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालचा हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। यह कविता पाठ है। पहले 4 वाक्यों का कविता, उसके भाव के बारे में बताऊंगी। होठों पे सच्चाई रहती है, भारत देश के वासियों में होठों पे सच्चाई रहती है। कभी भी उन्हें सच्चाई बोलते हैं। जहाँ दिल में सफाई रहते हैं, दिल में बोले तो मन में कलंक ना रहते हुए सफाई बोले तो अच्छी भावना रखते हैं। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं, किस देश में गंगा बहती है, वो है भारत देश। मेरा भारत महान है बोल के यह कविता में बताया गया है। होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है, मन में स्वच्छता रहती है। स्वच्छता बोले तो मिलजुल के रहने की भावना रहती है। ऐसा देश भारत देश है। उस देश में क्या बहती है? गंगा। महिमा जो हमारा होता है, महिमा बोले तो गेस्ट, हमारे घर में आने वाला गेस्ट कैसा होता है? जान से प्यारा होता है। उनको सम्मान हम करते हैं, उनको जो चाहिए उनको वो दे सकते हैं, घर में प्यार से रह सकते हैं। ज़्यादा का नहीं लालचा हमको, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा रहना है, वैसा रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना रहे तो उतने में हम संभाल के रह सकते हैं, थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। ऐसा भारत देश मेरा है। तीसरा, मिलजुल के रहो और प्यार करो। भारत देश में सब मिल के रहना है, प्यार से रहना है, स्नेह से रहना है। एक चीज़ यही तो रहती है इस देश में, एक चीज़ है, वो है क्या है? प्यार है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हम भारत देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ऐसा। और चौथा, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ऐसा प्यारा भारत देश मेरा ही है, जग में सारा न्यारा भी है, प्यारा भी है। मैं उसको सम्मान करूँगी, अतिथि का सम्मान करूँगी और मिलजुल के रहूँगी। इस भाव का अर्थ है, कविता का भाव है। आप सब बच्चे, यह छोटा सा कविता है। इस कविता का भाव आप समझ चुके हैं, इसीलिए आप कर जाइए। यह छोटा सा कविता है।
इस छोटे से कविता पाठ पढ़ेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालचा हमको, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता को शैलेंद्र कुमार ने लिखा है। यह सिनेमा का गाना है। पुराने ज़माने में यह गीत बहुत फेमस था, शैलेंद्र कुमार ने लिखा है। इसीलिए इस पाठ को आप ध्यान से गौर से देखिए और भाव को समझ लीजिए और पाठ को अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।